नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली से जुड़े 2 योगों की चर्चा करने वाले हैं। एक तो कुछ ऐसे योग जो आपको आपके व्यवसाय में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार देते हैं, या तो ऐसे जातक नौकरी में ऐसे पद पे रहेंगे जहां पर इनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी, या फिर ये किसी व्यवसाय में होंगे और खुद का व्यवसाय होगा जहां इनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। ऐसे कुछ योगों की चर्चा मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। पहला योग जो है हमारा वह शनि महाराज से जुड़ा हुआ है। शनि हमारे कर्म के कारक होते हैं। शनि अगर आपकी कुंडली में स्वस्थ हो, यहाँ पे लग्न कुंडली और दशमांश दोनों से आप टैली कर सकते हैं। D1 और D10 दोनों से टैली किया जा सकता है। शनि अगर आपकी कुंडली में अपनी राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो और 6, 8, 12 से संबंध ना बना रहा हो, शनि अच्छा हो यानी उच्च का, स्वराशि का हो, 6ठे, 8वें या 12वें भाव में ना हो, लगन से उसका संबंध बने या दशम भाव से संबंध बन जाए ऐसे शनि का, तो ऐसे जातक किसी ऐसे कार्य में संलग्न होते हैं जहां उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होता है। यानी कि नौकरी में रहेंगे तो किसी बहुत बड़े पद पर रहेंगे जहां उनको निर्णय लेने की छूट होगी, अन्यथा उनका स्वतंत्र व्यवसाय होगा। यह योग आप लगन कुंडली में भी देख लीजिए, दशमांश में भी देख लीजिए, दोनों में से किसी एक में मिलना चाहिए। दोनों में अगर मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। जैसे अभी आपके सम्मुख एक कुंडली यहाँ पर जो आपको दिख रही है, यहाँ तुला लगन की कुंडली है। लगन में शनि उच्च के हैं, यानी शनि अच्छी स्थिति में हैं और शनि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं है। शनि अच्छी स्थिति में हो, 6, 8, 12 में ना हो, शनि का संबंध लग्न से, लग्नेश से, दशम भाव से या दशमेश से होना चाहिए। तो इस कुंडली में शनि लगन में अच्छी स्थिति में है, साथ ही साथ शनि जो है दशमेश चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है, लगन में भी बैठा हुआ है। यह एक बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्ति की, एक समय पे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की श्रेणी में शामिल रहे ऐसे व्यक्ति की यह कुंडली यहाँ पे दी गई है। दूसरा योग स्वतंत्र रूप से काम करने का। अगर आपकी जन्म कुंडली में 4 ग्रह ऐसे होते हैं 9 ग्रहों में जो स्वतंत्र रूप से प्रभाव या निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, सूर्य, मंगल, चंद्रमा और राहु, ये ज़्यादातर अपना ही प्रभाव देते हैं, दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, इन ग्रहों का संबंध लग्न, लग्नेश, दशम भाव, दशमेश से बनता है, चारों ग्रहों का ना बने तो कम से कम इनमें से 2 ग्रहों का बन जाए, तो जातक सफलता पाता है अपने व्यवसाय में। जातक शुरुआती जीवन में भले नौकरी कर ले, लेकिन वह हमेशा व्यवसाय की तरफ भगेगा, किसी ऐसे कार्य की तरफ उसका आकर्षण जाएगा जहां पर वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु का संबंध लग्न से, लग्नेश से, दशम से, दशमेश से अगर बन रहा है किसी प्रकार से, चाहे लग्न कुंडली में चाहे दशमांश में, तो यह योग काम करेगा। अगर ऐसे लोग किसी कारणवश नौकरी में ही रह गए तो नौकरी में भी बहुत ऊंचे पद पर जाएंगे, इतनी अथॉरिटी उनको नौकरी में मिलेगी कि ये लोग स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। यह दूसरा उदाहरण हमारा रहा। इस उदाहरण कुंडली में आप देखेंगे लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है,
सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु को हमें लेना है। तो चंद्रमा का संबंध लग्न से यहाँ पर हो गया। चंद्रमा लगन में ही बैठा हुआ है, मंगल मित्र की राशि में है और सूर्य के सम्मुख है यानी पक्ष बली है। दूसरा जो लग्नेश मंगल है उसका संबंध दसम भाव से बन रहा है। मंगल दसम भाव में बैठा हुआ है। मंगल का संबंध लग्न से भी है, दसम भाव से भी है। चंद्रमा का संबंध तो सिर्फ लग्न से था। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु में से चारों ग्रहों का बने तो अच्छा है, अन्यथा कम से कम इनमें से किसी दो ग्रह का संबंध लगन से, लग्नेश से, दसम से या दशमेश से बन जाए, चाहे लग्न कुंडली में चाहे दशमांश कुंडली में, तो व्यक्ति किसी ऐसे पद पर होता है जहां उसे स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार हो या फिर उसका अपना स्वयं का व्यवसाय होगा। प्रशासनिक अधिकारी की ये कुंडली है, बहुत वरिष्ठ और बड़े पद पर कार्यरत, जहां ये स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते ही क्या थे बल्कि निर्णय शासन प्रशासन के द्वारा सरकार को भी देने का काम करते थे। तो इस कुंडली में यह योग लागू है। ये जो सूत्र मैं बता रहा हूँ इसे आप लग्न कुंडली पर भी चेक कर सकते हैं और D10 पर भी चेक कर सकते हैं, दोनों में से कहीं मिलना चाहिए। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना है कार्य क्षेत्र में या स्वतंत्र व्यवसाय रहेगा, इसके लिए हमारा अगला सूत्र बनता है। अगर जन्म कुंडली में सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक 7वें से 12वें के बीच में आपके 6 ग्रह हों तो अति उत्तम है, अन्यथा कम से कम 5 ग्रह मिल जाएं तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाला अपने कामकाज में, नौकरी में या फिर खुद का उसका व्यवसाय होता है। अगर 6 ग्रह मिलें या 5 ग्रह कम से कम मिलें तो अति उत्तम है। इसी प्रकार से अगर सभी ग्रह 6 ग्रह या 5 ग्रह दसम भाव से लेकर के तृतीय भाव के बीच में पड़ जाएं, कम से कम 5 ग्रह पड़ जाएं, उसके ऊपर 6 पड़ रहा है तो भी अच्छा है। तो ऐसे लोग स्वतंत्र व्यवसाय में अधिक सफल होते हैं। इस उदाहरण कुंडली में आप देख पाएंगे कुंभ लगन की कुंडली है। इस उदाहरण कुंडली में दसम भाव में 2 ग्रह हैं, एकादश भाव में 2 ग्रह हैं और द्वादश भाव में भी 2 ग्रह हैं। कुल मिलाकर के सप्तम से द्वादश भाव के मध्य में 6 ग्रहों की प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ चंद्रमा का संबंध जो पहले का सूत्र है वह भी यहाँ पे लागू है। चंद्रमा का संबंध दसम भाव से बनता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य जो है हमारा उसका संबंध लग्नेश से, शनि से नजर आ रहा है। शनि और सूर्य आमने सामने हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत सर्विस से शुरू की, नौकरी से, और बाद में स्वतंत्र व्यवसाय इन्होंने आरंभ कर दिया जो कि इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। अब जन्म कुंडली में जिस दशा में आपका जन्म हुआ है उसके अनुसार यश और प्रसिद्धि के योग के बारे में बता रहा हूँ। ये एक सूत्र, यह सूत्र अगर जन्म कुंडली में मिलेगा तो जातक यशस्वी होगा, प्रसिद्ध होगा। इन सूत्रों के अलावा भी दूसरे सूत्र हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यह सूत्र नहीं मिलता है तो जातक प्रसिद्ध नहीं होंगे, बस ये है कि अगर यह सूत्र मिल रहा है तो जातक प्रसिद्ध होगा ही। अगर ये सूत्र नहीं है और जातक तब भी प्रसिद्ध है तो वहाँ पे अलग नियम लागू होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप सूत्र ले लीजिए। किसी भी व्यक्ति का जन्म जिस महादशा में हुआ है, यानी जन्म के समय जो आपकी महादशा चल रही थी, उस महादशा के स्वामी को ले लीजिए और जन्म के समय जो पहली अंतर्दशा थी, पहली महादशा और उसमें चलने वाली पहली अंतर्दशा, इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ है, जन्म के समय चलने वाली महादशा व अंतर्दशा का संबंध व्यक्ति की लग्न कुंडली के दसम भाव से रहा हो या दशमांश कुंडली में दसम भाव से रहा हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। लग्न कुंडली के दसम भाव से संबंध अगर दोनों ग्रहों का आ गया, जिसकी महादशा है जन्म के समय और जिसकी अंतर्दशा में जन्म हुआ है,
दोनों ग्रह आ गए तो अति उत्तम है। लगन कुंडली में नहीं मिल रहा है तो दशमांश में भी चेक कर सकते हैं। अगर महादशा और अंतरदशा नाथ दोनों का संबंध मिल गया लगन कुंडली के दशम से या दशमांश के दशम से, तो प्रसिद्धि का स्तर और ऊंचा हो जाएगा। दोनों कुंडलियों में मिल गया और दोनों ग्रहों से मिल गया तो प्रसिद्धि का स्तर, लोकप्रियता का स्तर और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे ये योग कई रूप में घटित होते हैं तो प्रसिद्धि के साथ साथ लोकप्रियता भी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर एक उदाहरण कुंडली आपके सम्मुख है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का। इनका जो जन्म हुआ था चंद्रमा की महादशा में हुआ था। 9 अक्टूबर 1904 11:17 का इनका जन्म था और इस समय अवधि में जब इनका जन्म हुआ उस समय इनकी महादशा चल रही थी चंद्रमा की। चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर उस समय चल रहा था। चंद्रमा का संबंध इनकी लग्न कुंडली के दशम भाव में है और सूर्य जिसकी अंतरदशा थी उसका भी संबंध दशम भाव से बना हुआ है और ये काफ़ी लोकप्रिय भी हुए और प्रसिद्ध तो हो ही गए क्योंकि ये प्रधानमंत्री हुए। साधारण परिवार में जन्म लेकर के साधारण जीवन यापन करने के बावजूद भी प्रसिद्धि मिली इनको। चूँकि महादशा जिसकी थी और जिसकी अंतरदशा थी दोनों ग्रहों का संबंध दशम भाव से मिला, इसलिए प्रसिद्धि के साथ साथ लोकप्रियता भी इनको मिली। वैसे भी इनकी जन्म कुंडली में दशम भाव में राजयोग बना हुआ है और नवम भाव में राहु के द्वारा भी अच्छा फल दिया जा रहा है क्योंकि राहु त्रिकोण में त्रिकोण के स्वामी के साथ ही बैठा हुआ है। दूसरा उदाहरण इसी सूत्र के लिए ले लेते हैं। प्रस्तुत कुंडली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। इस कुंडली में वृश्चिक लगन है, लगन में ही मंगल बैठा हुआ है। दशम भाव में शुक्र और शनि की युति है। शुक्र और शनि के संबंध में मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूँ। कोई भी लगन हो, कोई भी कुंडली हो, अगर शुक्र शनि साथ में हो या फिर शुक्र शनि आमने सामने हो, राशि परिवर्तन किए हुए हों, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्म का सिद्धांत लागू हो जाता है। आप जितना समय दे देंगे अपने काम को, आप उतने ही ज़्यादा सफल होते चले जाएंगे। यानी ऐसे लोग अगर बैठ गए, परिश्रम कम किए, इनकी सफलता और लोकप्रियता घट जाएगी। मैं आप ही के संदर्भ में बोलता हूँ। यहीं पर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑनलाइन काम कर रहा है, आप में से कोई यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है, उसकी कुंडली में शुक्र और शनि की युति है, शुक्र शनि आमने सामने है, शुक्र शनि राशि परिवर्तन में है, तो ऐसा व्यक्ति जितना समय अपने काम पे देगा उतना ही इसको लाभ मिलता चला जाएगा। इनकी कुंडली में भी शुक्र शनि की युति है। ये जितना समय पब्लिक को देंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, अपने काम पे समय देंगे, यानी यह युति कहती है सुख का त्याग करो। शुक्र सुख है और शनि त्याग भी है। सुख का त्याग करिए, काम करते हुए जो सुख मिल जाए शरीर को सिर्फ वही लीजिए, काम करते रहिए, सफलता आपके पीछे आने वाली है। तो इस कुंडली में यह सिद्धांत भी लागू है। इनका जो जन्म हुआ, जन्म के समय इनकी जो महादशा चल रही थी, शनि की महादशा थी और शुक्र की अंतरदशा थी। शुक्र और शनि का संबंध दशम भाव से इस कुंडली में बना है। जिसकी महादशा में जन्म हुआ, जिसकी अंतरदशा में जन्म हुआ, उसका संबंध लग्न से दशम भाव या दशमांश कुंडली के दशम भाव से बनने पर जातक को यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कुछ मैंने प्रसिद्धि से और कुछ व्यवसाय से संबंधित सूत्रों को आपको बताया है। इन्हें आप आजमाइए, अपनी डायरी पे नोट करिए और संग्रह करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कार्यक्रम को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।